मेरा अपना पर्सनल बिलीफ ये है कि जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं, उसको काम की तरह नहीं लेते, तो फिर उस पर परफॉर्मेंस बेहतर आती है। मैं हूँ फैसल आफ्ताब एंड द फाउंडर एंड CEO ऑफ ज़ीम वेंचर कैपिटल। ये एक पाकिस्तान का लीडिंग वेंचर कैपिटल फंड है। मेरा बैकग्राउंड है, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन। आई वाज बेस्ड इन न्यूयॉर्क फॉर सेवरल इयर्स। आई हैव इन्वेस्टेड इन ओवर 30 कंपनीज इन पाकिस्तान। और ये सारा जो थीसिस है ये अल्टीमेटली लिंक्ड है ये एक्सचेंज वैल्यू डिस्ट्रप्शन की। मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी थी वो एक्चुअली 2006 में शुरू हुई थी। फिर मैंने पहला पाकिस्तान का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया जो लैक्सन वेंचर कैपिटल जिसका नाम था पार्टनरशिप के साथ। एंड देन वी made 5-6 investments with some of the prominent names today, जिसने बुकवी में भी आए, लुमी होटल्स है। फास्ट फॉरवर्ड टू पाकिस्तान, अब हम टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स में क्यों कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट? वो वजह ये है कि हमारी लार्जली इनफॉर्मल इकॉनमी है और टेक्नोलॉजी जो है उसमें कोई चीज़ छुपती नहीं है। एक बार आप ऑनलाइन आ जाते हैं तो बेशक आप कैश में सेटल करें। देखिए, शार्क टैंक पाकिस्तान एक इतना अनोखा प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखें जो यूथ है इस मुल्क की, कि हम इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, अगर आपके अंदर हुनर है और आपको एक बिजनेस सेंस आपके अंदर है और आपका एक आइडिया है, तो हर कोने से पाकिस्तान के लोग आके पिच कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं हुआ है कि लोगों को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली अपनी जहानत पे या कैपेबिलिटी पे। माय एडवाइस टू एंटरप्रेन्योर्स इज करो जो क्लिक करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब हाशिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आज के एपिसोड में क्या हमारे एंटरप्रेन्योर्स अपने पोटेंशियल से और अपने क्रिएटिव आइडियाज से शार्क्स को इम्प्रेस कर पाएंगे? आइए देखते हैं एक और जबरदस्त एपिसोड presented to you by Peak Greens Click and Lipton, powered by Yango and Imtiaz and co-sponsored by Pell. अस्सलाम वालेकुम शार्क्स। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रेहान अरशद। आई एम द फाउंडर ऑफ LSM एंड आई माई सेल्फ मोहम्मद अब्दुल्ला, को फाउंडर ऑफ द LSM। 2.5-3 साल पहले हमने एक मार्केट के अंदर प्रॉब्लम देखी जिसके अंदर पेट्स रिलेटेड लोगों के साथ बहुत सा पेमेंट फ्रॉड किया जा रहा था। और उस चीज़ को हमने काउंटर करने के लिए एक ऐप लॉन्च की एज ए मार्केट प्लेस जस्ट फॉर पेट्स, जिसके अंदर हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट जो थे वो थे पेमेंट गारंटी, एस्क्रो पेमेंट सिस्टम एंड डिलीवरी टू डोर स्टेप्स। इन चीज़ों को फ्रंट पे हमने रखते हुए एक पूरी मार्केट प्लेस पेट्स के लिए लॉन्च की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में पूरे में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी जो अब की आस्क है आप लोगों से वो है 3 CR फॉर 20% इक्विटी। रेहान एंड अब्दुल्ला, सबसे पहले तो शार्क टैंक में खुश आमदेद। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले अपने बैकग्राउंड्स के बारे में बताएं, अपने एजुकेशन, वर्क बैकग्राउंड्स, और ये भी बताएं कि आप दोनों कैसे मिले। इंग्लैंड में मैंने अपना टेक जर्नी स्टार्ट की थी, वापस आ गया पाकिस्तान, यहाँ पे अपना हमने सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया। और 3 साल पहले हमने सॉफ्टवेयर क्लाइंटेज को छोड़ के हमने स्टार्टअप का आगाज़ किया। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री में दरम्यान में ड्रॉप आउट हूँ। 11 साल हो गया मुझे सॉफ्टवेयर हाउस अपना रन करते हुए। मैं सॉफ्टवेयर से ही फील्ड से शुरू से बिलोंग करता हूँ और LSM में जो टेक साइड है और जो प्लानिंग साइड है उसको मैं देखता हूँ। थोड़ा सा मार्केट का साइज बताएं इस वक्त, जो आप जिसको ओवरऑल टाइम या आप सिर्फ पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं? अभी जस्ट पाकिस्तान में कर रहे हैं टारगेट। हम इसके अंदर एक्सपैंड करना चाह रहे हैं इस ईयर के अंदर दुबई में। आप अपनी ऐप का डेमो दिखा सकते हैं? सर आप आके देख सकते हैं। सर बेसिकली ऐप को हमने जस्ट एक मार्केट प्लेस का डिज़ाइन दिया है। उसके अंदर हमारी अगर सर्विसेज पे हम जाते हैं, फर्स्ट पे है पेट्स, जिसके अंदर हमारी पूरी मार्केट प्लेस है, लोग एड्स लगा रहे हैं। उसके बाद इसमें पेट फूड है, मेडिसिन है, सप्लाईज हैं। फिर एक जस्ट डिलीवरी का पोर्शन है, किसी भी प्लेटफॉर्म से सेल करें, डिलीवरी हमसे लें। फिर हमने अभी इसके अंदर वेट हेल्पलाइन अपने एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। देन अडॉप्शन का है पोर्शन, वो हम लोग NGOs के पास जा रहे हैं, NGOs से एड्स लगवा रहे हैं। एंड सेकेंडली एक मैट्रिमोनियल हम चला रहे हैं, जानवरों का मरवाओगे यार आप। सर बेसिकली स्टैंड एंड क्रॉस सर्विस है। एक यूजर के पास फीमेल है किसी ब्रीड की, दूसरे के पास मेल है, मतलब मैच मेकिंग है। मैट्रिमोनियल तो ना बोले, मैच मेकिंग। मुझे आप बताएं कि LSM का क्या मतलब है? सर लाइव स्टॉक मार्केट एक ना अट्रैक्टिव नेम था 3 लेटर्स का,
तो हमने इसको यूज़ किया। थोड़ा सा बताते हैं आपके बीच में इक्विटी स्प्लिट कितनी है? सर 90% मेरे पास है, 10% इसके पास है। अभी तक आपने कोई पैसे रेज किए हैं? सर रेज नहीं किए कोई। आपने खुद कितने लगाए हैं? सर मैंने ऑलमोस्ट 9 मिलियन लगाया है, जिसमें फैमिली सपोर्ट भी थी और मेरे खुद के भी थे, और ऑलमोस्ट 2 मिलियन सर अब तक अब्दुल्ला लगा चुके हैं। कितनी बड़ी टीम है आपकी? सर हम लोगों का ज़्यादा जो नेटवर्क है ना वो है डिलीवरी का, तो डिलीवरी के लिए हमने हर सिटी में एक राइडर फिक्स किया हुआ है। उसके अलावा इन हाउस हमारे पास 5 लोग हैं जो इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। मैं हूँ, अब्दुल्ला हैं, हमारा एक हेड डेवलपर हैं, उसके अलावा एक मार्केटिंग के लिए, और 5th जो हैं डिज़ाइनर बैठे हैं। और काम कौन कर रहे हो? ये रोल्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या आप दोनों फुल टाइम हैं? ऑपरेशंस A to Z सारे के सारे रिहान देखते हैं। मैं सिर्फ कोई टेक में इशू आता है या कोई टेक की साइड का इशू होता है तो मैं सिर्फ वो इसका जरा ब्रेकअप बताएं कि कितनी डॉग्स की डिलीवरी है, कितनी बर्ड्स की है, कितनी कैट्स की है? सर इस वक्त जो है 80% बर्ड्स की डिलीवरीज हैं और 20% कैट और डॉग की है। अगर आप एक बर्ड शिप करते हैं तो उस पर आप कितने चार्ज करते हैं कस्टमर को, और उसके ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह होती है? कोई भी हम लोग पेट अगर डिलीवर कर रहे हैं ना, उसमें हमारा जो मार्जिन है ऑलमोस्ट 10% से 30% तक है, डिफरेंट कैटेगरीज ये आपका ग्रॉस मार्जिन है या नेट मार्जिन? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है सारे अखराजात को निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये ग्रॉस मार्जिन। एस्क्रो का मुझे बताएं थोड़ा सा। कैश को होल्ड कर रहे हैं, कोई कस्टोडियन है, पीछे बैंक वॉलेट बनाए हुए आपने? दोनों सूरतें हैं, मैं आपको दो तरीका कर बताता हूँ। एक तो ऐड लगती है, ऐड से जो चीज़ लोग बाय कर रहे हैं, बायर बाइंग कर रहे हैं, उन्होंने हमें ऑर्डर प्लेस कर दिया, पेमेंट हो गई, टोटली ऑटोमेटिकली पेमेंट होती है। हमने वो होल्ड कर लेनी है पेमेंट। हमने सेलर से प्रेजेंट वीडियोस मंगवानी है, वो हमने बायर को सेंड करनी है कि ये आइटम है, ये हमने आपको डिलीवर करनी है, ओके है, वो हमें ओके करते हैं, हम कलेक्शन करवाते हैं, उनको डिलीवर कर देते हैं, डिलीवर होता है, पेमेंट रिलीज हो जाती है वॉलेट में सेलर के। आप आगे फ्यूचर के अंदर क्या देखते हैं कि क्या आप डिलीवरी को ही अपना मेन रेवेन्यू स्ट्रीम रखना चाहेंगे या आप एड्स पे भी चार्ज करेंगे या आपके पास कोई और? ये हमारी ना यूनिक सेलिंग पॉइंट है ऐप के, बेसिकली पेमेंट गारंटी और डिलीवरी। हमने पाकिस्तान की हद तक ये चलाने ही चलाने हैं। उसके अंदर हमारी नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हम एड्स पे चार्जेस लगा रहे हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो उनका कमीशन है, फिर उसके बाद इसमें थर्ड पार्टी एड्स हैं ऑब्वियसली, फिर उसके बाद रीसेलर्स का हम एक पोर्शन बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम अपने वेंडर्स से सप्लाईज और मेडिसिन एंड फूड ले रहे हैं, वो भी हम छोड़। मैं थोड़ी सी आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी रीजनल समझना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में तो आई एम नॉट श्योर हाउ बिग ऑफ अ मार्केट प्लेस दिस कैन बिकम। सर एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा है। वो इस तरह से है कि बहुत सी नेटिव बर्ड्स हैं पाकिस्तान के जो कि बाहर एक्सपोर्ट होने ही होने हैं। आप लोग बिजनेस में कब से हैं? सर 2.5 years। तो आपका पिछले साल का सेल्स क्या था? पिछले साल की हमने कोई सेल नहीं की, हमने डिलीवरी ही 2023 लास्ट में इंट्रोड्यूस करवाई। और लास्ट ईयर मई टिल दिसंबर कितना सेल्स था? मैम उसमें जो था हमारा जस्ट पेट फूड आइटम्स का था, क्योंकि उसमें हम प्रमोशन चला रहे थे तो उसकी आ रही और थी। इसका रेवेन्यू कितना था? उसका ऑलमोस्ट रेवेन्यू था हमारा 1 मिलियन। अच्छा, मैं कुछ सवालात करना चाहूँगा क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है प्लेटफॉर्म्स को स्केल करने का। आपकी इतनी सारी टाइल्स हैं आपकी ऐप में, वो इस्तेमाल नहीं हो रही, वो घंटी आके कोई नहीं बजा रहा। लेट्स बी ऑनेस्ट। जी सर। डिलीवरी में आपने एस्क्रो भी बना लिया है, वॉलेट भी बना लिया है, 11 सिटी भी कवर कर ली है। ये कितना बड़ा हो सकता है अगर सिर्फ इस पे फोकस करें? हमने अब तक की जो मैक्सिमम डिलीवरीज मंथ की हैं वो 350 डिलीवरीज एक मंथ में की हैं विदाउट एनी प्रमोशन। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने 3 करोड़ मांगा से जी। तो आप मुझे ब्रेकडाउन देंगे ये 3 करोड़ आप कहाँ स्पेंड करेंगे? मैम ऑलमोस्ट टेक के ऊपर एक साल के अंदर हम कोई 8 मिलियन इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी डिलीवरी स्टेशंस हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, हमें उसके अंदर अपग्रेडेशंस चाहिए, उसके लिए हमारा ऑलमोस्ट 1 CR लगेगा। बाकी हम इसको बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंसेज और इसको दुबई में लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए। सर मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूँ। फंडिंग मुझे आगे इस पर्टिकुलर वर्टिकल में चलें, हम डाल देते हैं आपको पैसे, आगे मुझे इन्वेस्टर नहीं नज़र आ रहे इसमें। और मैं जनरली जिस चीज़ में मुझे आगे इन्वेस्टर्स ना नज़र आए स्केल करने के लिए,
मैं उसको अवॉइड करता हूँ, तो देयरफॉर आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया, रेहान और अब्दुल्ला। आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें अच्छी तरह बिल्ड की हैं, काफ़ी सोच के, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगी, पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ये 15 करोड़ की वैल्यूएशन का नंबर कैसे बनाया आपने? एक मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट हायर किए थे, उन्होंने ही निकाल के दिया। मैं मतलब कि हम नंबर्स में, अकाउंट्स में मैं जीरो हूँ सर। आई अप्रिशिएट द ऑनेस्ट आंसर। अच्छा, अब चक्कर ये है, मुझे अभी भी क्योंकि आपके अंदर से एक पैशन फील हो रहा है, बट मैं कुछ स्ट्रैटेजी पे कुछ चीजें समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि आप लोग इस मार्केट को अच्छा समझते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी ऐप को ओवर बिल्ड कर चुके हैं। जो आपकी आस्क है टोटल 3 करोड़ रुपए, ये ज्यादा की है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरे बस ये कहना है, और जुनैद ये टच किया है ऑल्सो, वैल्यूएशन और जितना आप मांग रहे हैं बहुत हाई है। आप शार्क टैंक पे आए और यहाँ आप जो आए होते 1 करोड़ के लिए, for sure I would have been in. हमारे मसला है, हम कम नहीं ऑफर कर सकते आपको, और इस वजह से I'm out. No issue, ma'am. I feel like you guys are really passionate, but unfortunately I cannot invest in this, क्योंकि मैं जुनैद के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप लोगों का जो विजन है वो बहुत डाइवर्सिफाई हुआ है, और जो वो बंदा है ना जिसने आपकी इवैल्यूएशन करके दी है कंपनी की, मेरी बड़ी सिंसियर एडवाइस है, उसको बदल दो। उसको बदल दो। ये मैं बोलने वाली थी, but I'm glad you said it. तो इस रीजंस की वजह से आई एम डेफिनेटली आउट, बट आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया आप लोगों का शार्क टैंक पे आने का। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वेलकम बैक। We accepted, but there are 2 conditions. अच्छा, आप कंडीशन डाल रहे हो? क्या कंडीशन डाल रहे हो? स्ट्रेस लाउंज में इस वक्त हमारे साथ हैं इकरा और अब्दुल रसूल। राइट बिफोर देयर पिच, लेट्स टॉक टू देम। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों की? कैसा लग रहा है? नर्वसनेस हो रही है कुछ या नहीं? लिटिल बिट। Yes, ma'am. It's very excited. जैसे कि यहाँ पर बैठ के इंतज़ार के दौरान, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जैसे कि मेरे 500 ml ब्लड इंक्रीज हो गई है, क्या एक्साइटेड के लिए कि मैंने कब जान। एक्साइटमेंट में चलिए, एक्साइटमेंट तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हमारे ये जो शार्क्स हैं ना, ये बहुत टफ क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोग प्रिपेयर्ड हैं टफ क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए? हाँ, तो कैसे आप लोगों ने अपने आप को इतना काम और कंपोस्ट कैसे रखा हुआ है, ये भी बता दें सीक्रेट, ताकि बाकी पिक्चर्स की भी हेल्प हो जाए थोड़ी। यस, जिस तरह हमने अपने कंपोजिशन की और सारी रात को भी हमने प्रैक्टिसेस की बिफोर, और नाउ हमने शोज़ भी देख के पहले जो हुए, अब यहाँ पर कैसे हो गए जो सेशंस करके किस तरह उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछे तो समझते हैं। ज़बरदस्त। और एक सवाल और है मेरे पास आप लोगों के लिए कि ये मैं सबसे पूछती हूँ बाय द वे, कि आप किस शार्क को ज़्यादा प्रेजेंट करने के लिए एक्साइटेड हैं या नर्वस हैं, किससे ज़्यादा? इक्वल है सारे हमारे लिए। इक्वल है, अच्छा। चलो, आई लाइक द कॉन्फिडेंस, और आप लोगों को बहुत बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपकी पिच बहुत स्मूथ जाए। Hello Shark, I'm Abdul Rasul, CEO and founder of Agri Green Seeds Private Limited. And I am Ikra Batul, Director of Agri Green Seed Private Limited, and we are from Balochistan. Let me define. Agri Green Seeds Private Limited provide hybrid and organic seeds of vegetable for commercial and kitchen gardening to increase production and reduce food crisis in Pakistan. Why and how, हमने कैसे और कब ये बिजनेस स्टार्ट की? 3 साल की रिसर्च के दौरान हमारी टीम ने रिसर्च की कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में एंड फार्मर्स को क्या मुश्किलात का सामना है। तो मोस्टली 80 to 85% फार्मर सेड दैट कि हमें प्योर और हाई प्रोडक्शन सीड्स नहीं मिलते। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस। तो हमने ऐसे साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज प्रोड्यूस की, और क्लाइमेट को देखते हुए हमने हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप की, ताकि फार्मर्स की प्रोडक्शन बढ़े और फूड क्राइसिस पाकिस्तान से ख़त्म हो। एंड फॉर आस्क 5 million with 5% equity share,
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। Thank you. थैंक यू। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपका बैकग्राउंड क्या है? हमने जहाँ से स्टार्ट की, लसबेला बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है उथल, बिल्कुल। वहाँ से हमने स्टार्ट ली और ये स्टार्ट करते करते आज हम पूरे बलूचिस्तान को सीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा 2025 है, सिंध एंड पंजाब को हमने टारगेट किए। अच्छा, और आप दोनों को फाउंडर्स हैं इस बिजनेस के? जी। यस, आपके बीच में इक्विटी किस तरह स्प्लिट है? 50-50। कब आपने ये शुरू किया कारोबार? 2020 में हमने इस पे रिसर्च शुरू की। 2022 में NSC इंक्यूबेशन सेंटर में हमने बिजनेस स्टार्टअप इन किया, बिजनेस को समझा। देन नवंबर 2023 में हमने किचन गार्डनिंग सीड्स लॉन्च की एंड कमर्शियल सीड्स विल बी गोइंग टू बी लॉन्च इन 2025। आप लोग कनेक्ट कैसे हुए Classmates हैं हम। और आप लोग कब से बिजनेस के अंदर हैं? बिजनेस 2020 में हमने इसकी बुनियाद रखी। ग्रेजुअली हमने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में ग्रेजुएट हो गए, देन ITC से ग्रेजुएट हो गए इस बिजनेस को समझने के लिए कि हाउ टू एंटर इन मार्केट। तो इसके बाद नवंबर 2023 में हमने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च की। थोड़ा सा प्रोडक्ट का समझाएं कि ये जो सीड्स आप कह रहे हैं जो रेजिस्टेंट हैं बलूचिस्तान के इन्वायरमेंट में या ड्राई इन्वायरमेंट्स में, तो मैं समझना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने इसको कल्टिवेट किया और इसकी क्या जर्मिनेशन, यानी कि वन टाइम में जिस तरह मोंसेंटो के होते हैं या रिप्रोड्यूस होते हैं सीड? सर, फॉर कमर्शियल वी आर गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग GMO जेनेटिक मॉडिफाइड सीड, जो कि टिश्यू कल्चर के तहत हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ड्राउट एंड हीट रेजिस्टेंस, विच आर वन टाइम सोइंग। एक मरतबा प्रोडक्शन लेंगे तो दोबारा नहीं। हाँ, फॉर किचन गार्डनिंग दिस इज सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक सीड्स हैं, हमने ऑर्गेनिकली ट्रीट किए हैं। ये वंस टाइम आप परचेज करेंगे, विद 3 इयर्स आप रिसाइकल करते जाएंगे, इनको ग्रो कर सकते हैं। आप ये हमें दिखा भी सकते हैं साथ साथ, जैसे हम सवाल करते हैं साथ आपको? तो अभी आपके कितने किस्म के आप सीड्स बना रहे हैं और बेच रहे हैं? फिलहाल किचन गार्डनिंग पे हमारा काम चल रहा है और कमर्शियल के लिए ट्रायल्स लगाए हैं सिर्फ बलूचिस्तान के लिए, और उसके साथ साथ हमारा WFP के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वो जो हमने अपने सैलिएंट साल्ट फीचर्स पे रेजिस्टेंस जो वैरायटीज़ डेवलप की थी, वो हमने गवादर लसबेला में लगा के दिए हैं उन्हें, और वो माशाल्लाह से ठीक से ग्रो भी कर लिया उन्होंने। तो आप सीड्स अभी कहाँ बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? ये हमारे R&D डिपार्टमेंट है 20 एकड़ पे लसबेला में, तो वहाँ पर हम सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। इन टनल फार्मिंग प्रोटेक्टेड एरिया में हम सीड्स लगाते हैं, तो वहाँ से सीड हम प्रोड्यूस करते हैं। और आज तक आपने कितने रेवेन्यू लिया है कंपनी में, कितने बिका है ये सीड्स वगैरह? ये जो किचन गार्डनिंग सीड्स पैकेट हैं, ये हमने 2000 सेल किए हैं विद इन 6 मंथ। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स है। सेकंड वन आज़ाद नोशकी फाउंडेशन के साथ भी है। तो इसमें से जो रेवेन्यू है वो 15 लाख हमने जनरेट किए। और ये 2000 आपने किस तरह बेचे हैं? कस्टमर्स किस तरह आए आपके पास? ऑनलाइन हमारे सोशल मीडिया के थ्रू बेचते हैं और सेशंस करते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल्स में, एंड NGOs जो प्रोजेक्ट्स आते हैं हम उनके थ्रू भी काम करते हैं डायरेक्ट। मुझे थोड़ा सा समझाइए, ये मैं क्योंकि इसको देख रहा हूँ तो ये इंटरेस्टिंग है आपका होम किचन गार्डन सीड्स। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के आपने सीड्स मिक्स किए हुए हैं कि ये फिनिश जो इस तरह ये जब तैयार होता है तो इसकी कॉस्ट क्या है तकरीबन? जो कॉस्ट है पैकेजिंग टू सीड्स 500 रुपये कॉस्ट है एंड 800 रुपये का हम सेल करते हैं। 300 प्रॉफिट है पर पैकेट किचन गार्डनिंग। आप दोनों अभी फुल टाइम है कंपनी पे, फुल टाइम जी। यही चीज कर रहे हो? जी। एजुकेशन खत्म? नहीं, हम अभी MPhil MSc चल रहा है, कर रहे हैं, हमारा last रिसर्च year। चल रहा है last। ये बताइए कि आपने पिछले 6 माह में 15 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है। ये कारोबार कितना बड़ा हो सकता है? 2025 में आपका क्या रेवेन्यू होगा? 2026 में आपके हिसाब से क्या रेवेन्यू होगा? सर, अगर एग्जांपल दे, पाकिस्तान की जिस तरह पॉपुलेशन है 25 करोड़, तो ये सारे कंज्यूमर हैं हमारे, मींस के डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेजिटेरियन। हम इसकी जो हमारे वर्थ है, जिस तरह हमने एनुअली टारगेट किया है 2025 का 15 से 20 करोड़ के दरमियान हमारा एनुअली इन 2025 से, जब कमर्शियल हम लॉन्च करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं ये कहाँ से आएगा, मतलब किस तरह आप इतने ज़्यादा कस्टमर्स को अक्वायर करेंगे? जैसे सर किचन गार्डनिंग की अगर बात करें, अब हमारी बात हो गई है WFP के साथ 5000 पैकेट्स जो ये रखे हुए हैं। अच्छा, ये भी बिकेंगे। कमर्शियल सीड किस जैसे कीमत पे हुई है उनसे एग्रीमेंट? 700 रुपये। बल्क में परचेज करें 5000 इन वन प्लेस। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने 50 लाख मांगे 5% इक्विटी के एवज,
तो ये 10 करोड़ की वैल्यूएशन आपने किस तरह की? जिस तरह हमने एवरेज लगाई कि 6 महीने में एक सीज़न, जस्ट हमने समर की सीज़न गुजारी है जिसमें हमने 15 लाख सेल किए। तो 2 सीजन्स होते हैं। इस जब हम कमर्शियल सीज लॉन्च करेंगे तो मोस्टली 1 से 2 करोड़ एनुअली हमारा स्टार्ट होगा। और आपके 50 लाख जो आप मांग रहे हैं वो क्या करना है आपको इसके साथ? मैं 40% हमने प्रोडक्शन पे लगा दिए जो कमर्शियल सीड है। प्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए 30% है हमारे, 20% अदर वर्क्स हैं जो लॉजिस्टिक है, एंड 10% लेबर कॉस्ट पे। आइडिया ही अच्छा है एंड आई थिंक कि शार्क टैंक पाकिस्तान में सभी चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ख़ास तौर पे जो फाउंडर्स हैं उनके साथ मिलके काम करें, कि ये एक एरिया जो निगलेक्ट हुआ है पाकिस्तान में। यील्ड्स हमारी इतनी बुरी हैं, $8 बिलियन का हम खाना इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक डील प्रपोज करना चाहूँगा और वो डील ये है कि वी गिव यू द 5 मिलियन बट फॉर 20%। और इसमें एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आप अपने साथ एक कमर्शियल को फाउंडर लेकर आएंगे। ये मेरी तरफ से एक डील है, और अगर कोई ज्वाइन करना चाहे। मैं इसको ज़रा आगे हाँ करवाता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे पीछे डिस्कशंस हो रही थी, आई थिंक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है इन्वेस्ट करने का। जुनेद ने बोला 50 लाख का, आपने 20 बोला। मैं ये कह रहा था कि एक अगर कॉन्स्ट्रक्ट हो जहाँ पे 5 शार्क्स मिलके इसमें इन्वेस्ट करें ताकि हम अपनी वैल्यू कर सकें, और 5% हो सारों का, तो वो पर बन जाएगा 25% 50 लाख के लिए, और सारे शार्क्स आपको मिलके। व्हाट अबाउट जो कंडीशन है मेरी कि एक कंडीशन है कि लेट्स से इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स इनको एक कमर्शियल को फाउंडर अपने साथ लेकर आना होगा। अब जो आपके पास सामने एक डील है वो ये 25% के बेस 5 शार्क्स आएंगे जो आपको डिफरेंट चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। हम 5 मिनट दें, हम सोच के डिसाइड करके ले लें, बिल्कुल ले लें। टेक योर टाइम। वेलकम बैक। वी एक्सेप्टेड बट देयर आर 2 कंडीशंस। अच्छा, आप कंडीशन डाल रहे हो? क्या कंडीशन डाल रहे हो? किचन गार्डनिंग में हम 25% देंगे, दिस इज एक्सेप्टेड। कमर्शियल के लिए मैक्सिमम 8% है। आपने पीछे जाके किस मुंशी को कॉल किया? किसी को कॉल नहीं की हमने। सीड्स की प्रॉफिट डिफरेंट है। अब किचन गार्डनिंग से हमें जो प्रॉफिट होती है वो 30 to 35% है। कमर्शियल की जो प्रॉफिट होती है वो 18%। बहुत सिंपल कर लो, जो 15 लाख बनाए हैं, 15 लाख में से समझो 5 लाख का खर्चा हुआ, 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट बना, 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। ये एक्सेप्ट है। सेकंड वन, ओह अबे यार, कमर्शियल मार्केटिंग के लिए आपने कहा है, तो इस वक्त हम उस पोजीशन में नहीं है कि किसी एक बंदे को हायर करें, उसे सैलरी दें। हम लोग वहां पर आकर ऑन ग्राउंड आपको हेल्प नहीं कर सकते। आपको रोज अपने साथ एक को फाउंडर लेना पड़ेगा। आपके पास 75% इक्विटी होगी ना, आधी आपकी है, हो सकता है उसकी 1/3 या 1/4 आप किसी को दें, तो वो हायर नहीं होगा, इक्विटी पे हो गई। यस यस, पार्टनर रिकॉर्ड लाना पड़ेगा और 60 दिन के अंदर लाना होगा। एक्सेप्ट है। सारी समझ आ गई आपको? डील क्या कर रहे हैं आप? यस यस। कंपनी का क्या नाम है? एग्री ग्रीन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। खुश हो, डील होने वाली है, सारे चेक लिख रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। कैसा फील हो रहा है इस वक्त? लग रहा था कि 5 शार्क्स को कन्विंस कर लेंगे आप लोग। थैंक यू मैम। फर्स्ट हमें तो एक शार्क को मोस्टली हमारा टारगेट था कि एक भी हमें मिल जाए तो इट इज इनफ, बट वी गोट 5, हमने 5 के 5 को अचीव कर लिया। लेकिन कि अभी भी मुझे एक्साइटमेंट हो रही है और नहीं लग रहा कि हमने कन्विंस कर लिए। अगर हम ये चाह रहे थे 10 होते तो हमें और भी ज़्यादा मिलती। अच्छा चलो, हम आप दोनों को बहुत ऑल द बेस्ट विश करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही अनस्टॉपेबल रहो। थैंक यू मैम। मेरे हाथ में दूध का एक गिलास है और ये दूध पाकिस्तान में हर जगह पिया जाता है। आई डोंट नो इसे पीने से मुझे सेहत मिलेगी या फिर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होंगी। माय नेम इज डॉक्टर वसीम लगारी। आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ एग्री रेवोल्यूशन कंपनी।
मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इमदाद लगारी साहब। एग्री रेवोल्यूशन कंपनी बेसिकली डेयरी फार्मर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको डिक्रीज करती है और उसके साथ साथ उसके जितने भी लॉसेस है उसको भी मिनिमाइज करती है। और ये तभी हो सकता है जब एक वेटनरी डॉक्टर को 100% इक्विप किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए। इस पे हम फार्मर से जो चार्ज कर रहे हैं वो 5,000 रुपीज़ पर ईयर क्वार्टर वाइज हम उसे वो चार्ज करते हैं और उसको जो मुनाफा देते हैं वो एक एनिमल से लगभग 1 लाख से 1.5 लाख का फ़ायदा देते हैं। इनिशियल 2 इयर्स में हमारा जो टारगेट है वो है 1 लाख एनिमल्स ऑफ द कराची ओनली। हमारा जो आस्क है वो 20 मिलियन है और विथ 10% जो है इक्विटी। डॉक्टर वसीम साहब एंड प्रोफेसर इमदाद साहब, शार्क टैंक पाकिस्तान में खुशामदीद। थैंक यू। थोड़ा सा आप जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करें कि एग्जैक्ट कैसे प्रोडक्ट बनता है और उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, एग्री सर्विस बेस्ड कंपनी है। इस पर हम फार्मर से मेंबरशिप फीस जो है वो चार्ज करते हैं और बदले में फार्मर को जो है वो पोटेंशियल एक एनिमल खड़ा करके देते हैं। आप लोगों का बेसिकली जो फोकस मुझे समझ में आ रहा है कि वो ब्रीडिंग को आप इनहेंस करते हैं, ब्रीडिंग को, न्यूट्रिशन को, तमाम तर चीजें। ये करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं या आप लोग जाके बस अपनी कंसल्टिंग देके सर्विस देते हैं? कौन से साल में आपने शुरुआत करी बिजनेस की? हमें आइडिएशन लेवल पे हम तो 2 साल पहले हमने शुरुआत की थी, लेकिन अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट हमने सिर्फ 3 मंथ पहले। कितना रेवेन्यू है अभी? 2 मिलियन हमने इस पे इन्वेस्ट किए थे और 2 मिलियन अभी 3 मंथ में हमने वापस। हाँ, रेवेन्यू कहाँ से आया? क्लाइंट्स कौन है? हमारे पास कमर्शियल फार्म्स है। कितने फार्म्स हैं आपके पास? इस वक्त हमारे पास 7 फार्म्स है ऑल। अभी जो 20 लाख रुपए कमाए, ये कैसे कमाए, इसका हिसाब बताएं। इस पर ऐसे है कि एक तो हमने ये अल्ट्रासोनोग्राफी की सर्विसेज दी, वहाँ से फार्मर से चार्ज लिया। वहाँ से कितना आया? वहाँ से पर एनिमल हमने 1,000 रुपीज़ चार्ज किए थे। कितने एनिमल्स के लिए? अगर मेरे पास सही डेटा है तो तकरीबन हमने 400-500 एनिमल्स की किए थे। ठीक है। फिर दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम? फिर दूसरा हमने अफ्लाटॉक्सिन के बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाए। अफ्लाटॉक्सिन जो कि फीड के अंदर होता है, वो फीड से फिर एनिमल को वो डिजीज़ भी देता है, मतलब बहुत सारी मेस्टाइटिस की, लीवर के इश्यूज़ करता है और उसके साथ साथ वो मिल्क पर भी आता है, तो वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक है। तो वो उनकी फीड जब आ रही थी परचेज़ करने से पहले हमने उसके टेस्ट करवाए ताकि वो जो है वो सही परचेज़ करे। फिर वो उसके अलग चार्ज हमने किए, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कराई फीड की, उससे अलग चार्ज किया हमने। इस तरह से हमने। आपको क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं? आप अवेयरनेस कैसे फैलते हैं कि लोगों को पता होते हैं आप हैं ये मार्केट में? मैं चाह रहा था कि ये सवाल आया हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी टीम है ना, वो सारी प्रोफेशनल टीम है और ऑलरेडी मार्केट में हर बंदा उसे जानता है, उनको जानता है। कितने लोग हैं आपके पास टीम में? हम 4 हैं। आपकी जैसे कोई और है मार्केट में जो कर रहे हैं, जो आप करते हो? इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं क्योंकि हम 1 विंडो सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी की एक, तो इस तरह से कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 20 करोड़ पे रखी है, वो आपने कैसे एम करा कि यार हम लोग जो है वो 3 महीने में जो है वो 20 करोड़ पे पहुंच गए? जी हाँ, इस पे ऐसे है कि बेसिकली वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ये हम जो खड़े हैं इतनी सारी टीम, ये वैल्यू इनकी है। आप लोग का इक्विटी शेयर क्या है? हमारा बेसिकली हम 4 बंदे हैं जिनका हमने जो है रखा है 80% टोटल का। आप 4 बंदों का 80%? 80%। और 20% कौन? इन्वेस्टर जो आया था, इन्वेस्टर्स के लिए रखा है। तो अब वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, 20 करोड़ का नंबर आपने कैसे हिट करा? इस पे ऐसे है कि मैंने आपको बताया कि ये हम जितने भी हैं सब वैल्यूएशन में काउंट होते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है। न सिर्फ ये कि हमने आइडिया बनाया और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, पर इसके आइडिया के पीछे हमारे जो फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। तो बिजनेस ऐसा कैसा बनेगा, किस तरह का बिजनेस बनेगा और वो इस साल, अगले साल, उससे अगले साल कितना पैसा जनरेट करेगा कि हमें भी अपना रिटर्न वापस मिले? ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इसकी हम कैलकुलेट करें कि 1 लाख एनिमल जो हमने जस्ट 2 इयर्स में टारगेट बनाया है, उसमें से हम 5,000 उनसे लेते हैं तो इसके हमारे पास बड़ा अच्छा अमाउंट तकरीबन बनता है 50 करोड़ का। और उसमें से अगर हम आपको 8% इक्विटी देते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना
बनता है इसका। उसके बाद स्केलेबिलिटी इसके अंदर अलग है, जो बिज़नेस की स्केलेबिलिटी है, अभी हम सिर्फ कराची में तो काम नहीं करना, पूरे सिंध में करना है, देन पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड होना है, और उसके बाद जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन तमाम कंट्रीज़ में ये तमाम तर चलिए पाकिस्तान को ही ले लेते हैं ना। अभी जो आप ये 2 करोड़ जो रेस कर रहे हैं, इसमें मुझे ज़रा समझाइएगा कि इसका ब्रेकडाउन क्या है, थोड़ा सा वो मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा। इस पे ऐसे है कि हमारे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इसका हमारा तकरीबन सिर्फ 54% जो है वो कैपिटल पे जाएगा, बाकी तमाम चीज़ें ऑपरेशन पर जाएंगी। उसमें लैब की तमाम तरह इक्विपमेंट्स हैं, उसमें डेफिनेटली कुछ व्हीकल्स हैं, और जो है जो वेटनेरियंस के पास तमाम तरह जो टूल्स होते हैं वो मैं एक डिसीजन पे आ गया हूँ। एक चीज़ से मैं शुरू से आपसे डिसएग्री करता हूँ, आपकी वर्थ तो 20 करोड़ से बहुत ज़्यादा है, राइट? लाइक इंसानों की तो वर्थ इस तरह आप वो नहीं कर सकते, पर बिज़नेस की मुनासिबत के मुताबिक ये वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा लग रही है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लग रहा है कि इसको बड़ा स्केल किस तरह कर सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए मैं बाहर हूँ, पर आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं भी अनफॉर्चुनेटली ये राउंड से बाहर हूँ। थैंक यू। मैं एक्चुअली थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। मैं कहूँगा आपके बिज़नेस की एक्चुअली नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद इस बिज़नेस में रह चुका हूँ। अगर आप लोग अवेलेबल होते तो मेरी सेविंग्स काफ़ी होती, तो नुकसान भी नहीं होता। तो मैं उस वजह से आई एम आउट टुडे। थैंक यू, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। लगारी साहब, मेरी जो है वो इसके अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, और जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड हो भी रहा था तो आप लोगों की जो डिमांड है और जो आस्क है वो इतनी हाई है एवेल्यूएशन के ऊपर। आप लोग बंदे तो अनमोल हो, सो इन रीजंस की वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। दोनों डॉक्टर साहिबान, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। मुझे ये लगता है कि ये एग्री रिलेटेड सर्विसेज बिजनेसेस बहुत ग्रो करेंगे, तो आई थिंक अपनी टीम में ऐसे एक शख्स को ऐड करें। इफ़ यू हैड, आज आप ऐसी किसी पर्सनालिटी के साथ आए होते जो आपके में भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते और वैल्यूएशन ठीक होती, आई वुड हैव पोटेंशियली टेकन अ पंट ऑन यू, बट फॉर दोज रीजंस आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इतनी हाई आपने किस तरह रखी है? जो आपकी रेवेन्यू नंबर्स हैं इस वक्त? सर हमने 5 साल के फ्यूचर प्लान्स को रखते हुए इसको वो कर रहा है कैटर, और जो कि 20+ CR बनता है, तो उस वैल्यूएशन के हिसाब से हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुफियान, को फाउंडर ऑफ टर्किश मड कॉफ़ी। मैं हूं बिलाल अहमद, मैं हूं टर्किश मड कॉफ़ी और को फाउंडर। बचपन से ही बिज़नेस का शौक़ था और माहौल भी मिला। लाइफ में बहुत सारे वर्क एक्सपीरियंसेस किए, और उसी पीरियड में मुझे और मेरे बचपन के दोस्त बिलाल को एक आइडिया क्लिक किया। हमने महसूस करा कि पाकिस्तान के अंदर चाय कल्चर बहुत ज़्यादा है, हमने इसको चेंज करना है। फिर हमने टर्किश मड कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन हर चीज़ इतनी आसान और शुरू से सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि हमारी वो ब्रांच जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी वो बंद करनी पड़ी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने CSD के अंदर ही अपने आप को रिलोकेट किया। जब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमारा विजन ये था कि हमने टर्किश मड कॉफ़ी को पूरे पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराना है, और अब हम ये समझते हैं कि इस चीज़ में, इस प्रोडक्ट में इतना दम है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड हिट हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुफियान। मैं हूं बिलाल अहमद एंड वी आर द को-फाउंडर्स ऑफ टर्किश मड कॉफ़ी। अब हम आए हैं शार्क टैंक पाकिस्तान कुछ नई ब्रांचेस को अनलॉक करने के लिए और पाकिस्तान में पूरे फैलने के लिए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुबाना डाडा और उस्मान बशीर जो कि हमारे शार्क्स हो सकते हैं, और लेट्स सी क्या होता है। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। आई एम सुफियान। I am Bilal and we are the co-founders of Turkish Mud Coffee. शार्क्स हमारा पहला कैफ़े है पाकिस्तान का जो टर्किश स्टाइल के अंदर कॉफ़ी सर्व कर रहा है, और उसके अंदर हमारा पूरा प्रोसेस उनके ट्रेडिशन के मुताबिक है। मड के अंदर हमारा पूरा प्रोसेस होता है और उसी स्टाइल के अंदर कॉफ़ी रेडी होती है। शार्क्स टर्की में टर्की कॉफ़ी बनाने को एक आर्ट समझा जाता है। ये आर्ट जो है वो बेसिकली जो है फॉर्चून टेलिंग के भी काम आता है। बेसिकली जो उनका मड का रेजिड्यू जो कॉफ़ी के एंड में रह जाता है उससे वो फॉर्चून टेलिंग करते हैं।
हमारी पूरी मेकिंग का प्रोसेस इस जिजवेस के अंदर है। इस जिजवेस को कॉपर के सॉसेस जो होते हैं इसके अंदर सारा प्रोसेस हो रहा होता है, मड के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा होता है और इसी प्रोसेस के थ्रू हमने उनका जो डार्क फ्लेवर है वो इंट्रोड्यूस कराया और साथ में जो है हमने अपने यहाँ के मुताबिक फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस कराया जो कि मिल्क बेस्ड कॉफ़ी के अंदर होते हैं। शार्क्स, अब हमारा प्लान है कि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को कराची के डिफरेंट बड़े मॉल्स के अंदर लेकर जाएं, साथ में हम पाकिस्तान के और दूसरे बड़े मॉल्स में लेकर जाएं, जिसके लिए हमारे 6 आउटलेट्स का प्लान है और उसके लिए हमारी आस्किंग है 3.5 CR फॉर द इक्विटी ऑफ 17%। इक्विटी किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो सरमाया दरकार होता है उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल 2 फॉर्म्स में आता है, इक्विटी और डेट। इक्विटी उस सरमाए को कहते हैं जो कंपनी स्टार्ट करने वाला फाउंडर खुद या कोई दूसरे इन्वेस्टर्स उस कंपनी में पैसे डालते हैं जिसके बरक्स उनको शेयर्स मिलते हैं। डेट सरमाए का एक दूसरा फॉर्म होता है जो कंपनी बोरो करती है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो एक मुकर्ररा वक्त के बाद वापस करने होते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके आने से यहाँ शार्क टैंक पाकिस्तान और वेलकम। आप दोनों कैसे मिले और आपकी रिलेशनशिप क्या है और थोड़ा आपके विजन और स्टोरी का बताना। शार्क साहब, बेसिकली इस आइडिया ये हमारे पास कॉलेज लाइफ में आया कि हम लोग यूज्ड टू हैं बहुत कॉफ़ी पीने के, तो हम जब भी मार्केट में जाते थे या भी हम किसी शॉप पे जाते थे वहाँ नॉर्मली एक्सप्रेसो, कैपेचिनो, लाटेज एंड अमेरिकानो से मिलती थी। तो ये आइडिया हमारे जहन में डेवलप हुआ कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और आपकी शेयर होल्डिंग पूरे इक्वल है? वी आर इक्वल शेयर होल्डर्स। कोई इन्वेस्टमेंट लिया आज तक? नो, नॉट राइट नाउ। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि अभी आपकी कितनी लोकेशंस हैं? 2 लोकेशंस हैं। 3 branches we are operating in Karachi. इन कराची कहाँ Different locations. One is next to Kalapul, CSD. Second is on Bhadrabad, Mel Alamgir Road, and the third one is on the Port Grand. कुछ आप इकोनॉमिक्स बताते हैं एक लोकेशन से रिलेटेड, कोई रेवेन्यू और बाकी सारे? Right now we are achieving almost 10 lakhs per month per branch. So it's equivalent to 3.6 CR annually. Our sales is. ये इस साल का रन रेट है 24 का। पिछले 2 सालों का भी बताएं। पिछले 2 सालों के अंदर हमारी एक आउटलेट जो थी वो रेडी नहीं थी, जो कि भादराबाद की थी, तो उसकी वजह से हमारा जो टोटल रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 2 CR के अराउंड था। और इन्वेस्टमेंट अपने आप डाले हैं कि ये पहले 3 ब्रांच we basically reinvest our money in the business and we created our own models. शुरू में कितने पैसे डाले? सर, हमने स्टार्ट किया था अंडर 1 million। एक ये बात बताएं कि जो आपका लास्ट महीना गुजरा है उसके अंदर आपका क्या रेवेन्यू हिट हुआ था तीनों लोकेशनों का मिला के? सेल्स हमारी जो एक ब्रांच की आ रही थी वो 10 lakhs अराउंड आ रही थी महीने की। तो आपने तकरीबन 3 लोकेशनों के दरमियान 30 लाख की सेल करी है। 30 लाख की सेल। तो आपने जो 30 लाख की सेल करी है तो इसके अंदर आपका सब खर्चा वगैरह माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है? हमारी फूड कॉस्ट 40% है, हमारी ओवरहेड्स जो है वो 25% है, उसके अलावा हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 35% है और हमारा आफ्टर सैलरीज वो 25% रह जाता है। थोड़ा सा फंड रेज की ब्रेकडाउन बताइएगा। 3.5 करोड़ को अब उसका करेंगे क्या इस पैसे के साथ? सर, हमारी एक ब्रांच की जो पूरी रेडी करने की कॉस्ट होती है वो 40 to 50 lakhs होती है और उसके बाद ये हमने उसको डिवाइड किया है 3 CR के, ये चीज़ हो गई। और जो आपका 50 lakhs जो होंगे वो हमारी इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए सप्लाई चेन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सब चीज़ की। और इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारे लोकली सोर्स हो जाते हैं, बाहर से भी मंगवाना पड़ते हैं? हाँ, कुछ हमारे इम्पोर्टेड हैं, जैसे कॉफ़ी है, केन मिल्क है, वो सारा हमारा इम्पोर्टेड है, बाकी कुछ यहीं करो। और वो आप डायरेक्टली आप ही इंपोर्ट करते हो या आप कॉफ़ी वाले इम्पोर्टर्स से लेते हो? हम लोग खुद इंपोर्ट नहीं करते, हम लोग जो इम्पोर्टर्स हैं उनसे परचेज करते हैं। ये चीज देख लें हम लोग आके। अच्छा, ये बताएं कि कराची में इटसेल्फ कितने यूनिट्स खुल सकते हैं? आप ये फूड कोर्ट मॉडल पे जा रहे हैं, तो अगर आपके पास, आपने आई एम श्योर स्काउटिंग की होगी, कराची में कितने खुल सकते हैं? सर, हमने 5 मॉल्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जिसमें डॉल मॉल क्लिफ्टन है, डॉल मॉल तारिक रोड है, जिसके अंदर ओशन मॉल है, लकी वन है, ये सारे मॉल हैं। अच्छा, इनमें जगह अवेलेबल है? आपने बात की है सर, अवेलेबल है, लेकिन फिर वही बात आती है कि हम अपनी तरफ से ओके हों। 5 इन 5 के अलावा और कितनी बन सकती है कराची में? हमने मैपिंग 5 की हुई है कराची के अंदर। 6th आउटलेट हम चाह रहे थे कि क्लोज टू कराची हो, तो वो हैदराबाद हो सकता है या बहरिया टाउन। तो 5 खोलने के लिए 2.5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे और उससे समझ लें महीने का 50 लाख रुपए रेवेन्यू बनेगा, जिससे मंथली जो सेल्स हम वहाँ से अचीव करेंगे वो 15 lakhs का होगा एक आउटलेट से। तो अभी तो आपका 10 है एवरेज, वहाँ से 15 क्यों होगा? क्योंकि मॉल्स के अंदर ये होता है कि वहाँ पे फुटफॉल ऑलरेडी मौजूद है और वहाँ पे कस्टमर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। कुछ हम अपने मेन्यू को भी ऐड ऑन करेंगे तो हम उसको शिफ्ट जो है वहाँ तक 5 lakhs के जो मार्जिन उसको शिफ्ट करेंगे। तो 3.5 करोड़ में क्या सर ब्रांचेस ही खुलेंगी? 3 करोड़ में तो सर हमारे आउटलेट्स खुल गए और जो 50 lakhs है मजीद, वो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन को बनाने के लिए और सारे प्रोसेस को
उस हिसाब से एनहांस करने के लिए यूज करें। इसको बनाने की कॉस्ट कितनी है, छोटा वाला जो है? सर ये कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 मिलियन के अंदर आपकी सारे इक्विपमेंट के साथ रेडी हो आप दोनों रोल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हाउ डू यू शेयर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज? ये मार्केटिंग साइड देख रहे होते हैं, फाइनेंस साइड देख रहे होते हैं, और मैं जो है प्रोडक्शन साइड देख रहा होता हूँ, और जितना HR है वो सारा देख रहा होता हूँ। तो टर्किश कॉफी के बारे में कौन जानता है? हम दोनों ही बराबर जानते हैं। आपने जो वैल्यूएशन लगाई है इसका जरा मुझे लॉजिक जरा समझाएं। इतनी हाई आपने किस तरह रखी है? जो आपकी रेवेन्यू नंबर्स हैं इस वक्त? सर हमने 5 साल के फ्यूचर प्लान्स को रखते हुए इसको वो कर रहा है कैटर, और जो कि 20+ CR बनता है, तो उस वैल्यूएशन के हिसाब से हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन करी। कि लोगों को कैसे पता है, यानी आप पहले ब्रांच खोला और लोगों को बस पसंद आया आपका कॉफी? इज दैट हाउ इट बिकेम पॉपुलर? या एग्जैक्टली 45 मिनट्स का क्यू होता था हमारे, जब हमने स्टार्ट किया उसको 45 मिनट्स का क्यू होता था, उसी को हमने डिवाइड करने के लिए 3 जगह पे खोला। मेरा मसला इसमें यह है कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो टेक में है या ई-कॉमर्स में ज़्यादा है, और मैं जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है इन जनरल उनसे मैं घबराता हूँ, तो मैं मेरे ख्याल से मैं कोई वैल्यू नहीं ऐड कर पाऊँगा, तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट, बट आई रियली थिंक कि दिस इज सक्सेसफुल, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये कॉपी हो सकता है आसानी से? अब आप ले आए हैं कॉपी, तो सब हो सकता है। तो सब जाके टर्की से ले आएंगे? सर रेसिपीज भी होती हैं कुछ, समझ लें उसको कहते हैं नसीब भी होता है, तो वो चीज़ कहाँ से लाएंगे? बट ये तो बिल्कुल वही है जो इस्लामाबाद के सारे सरकारी दफ्तरों में फिटी हुई वो जो कंडेंस मिल्क और चीनी वाली देसी कॉफ़ी होती है। कॉफी नहीं पसंद आ रही तो मैंने कहा नसीब में इन्वेस्ट कर दें। अच्छा, मैं अपना डिसीजन बना चुका हूँ। आई थिंक बिजनेस भी अच्छा है, नंबर्स भी आपके अच्छे लग रहे हैं, बट आई डोंट थिंक मैं किसी तरह से वैल्यू ऐड कर सकूंगा इस पे। मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन यू गाइस हैव अमेजिंग एनर्जी, बट आई एम आउट। थैंक यू सो मच। मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया। एज मच एज आई लाइक यू गाइस, और कॉफ़ी में थोड़ा सा जुनैद से एग्री करूंगा, इसका टेस्ट थोड़ा सा उसी तरह फिटी हुई कॉफ़ी की तरह आ रहा है जो वो चम्मच लेके और वो जो बनाते हैं, तो इसलिए आई एम आउट फॉर टुडे, बट आई होप यू गेट दैट ऑफर इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरा जो है वो कॉफ़ी के अंदर बहुत टाइम गुजरा है, और हम लोगों ने कॉफ़ी की एक ब्रांड को कराची में डेवलप भी करा, और हमारी 6 लोकेशंस हैं कराची के अंदर, और अगर मैं इन्वॉल्व होता हूँ तो आई फील लाइक हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद आवर कंट्रोल्स एंड SOPs एंड आवर प्रोसीजर्स, तो मैं बहुत वैल्यू ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। आपकी डिमांड है 3.5 करोड़ फॉर 17%, ठीक है, मैं इसको अवॉइड करता हूँ, मैं आपको 5.5 करोड़ रुपए देता हूँ, ठीक है, उससे हम लोग 10 लोकेशनें खोलेंगे, ठीक है, 50 लाख के ऊपर, तो वो आपका 5 करोड़ वहाँ पे ऑफसेट हो जाता है, और 50 लाख जो आपको अलग से एक एडमिन को मैनेज करने के लिए जो चाहिए वो अलग से साइड पे हैं। अब ये 5 करोड़ के अगेंस्ट मैं कंपनी के अंदर 20% इक्विटी लूँगा, और उसके साथ के अंदर मैं आपके साथ एक रॉयल्टी डील स्ट्रक्चर करूँगा कि पहले जो 5 करोड़ रुपए बने हुए हैं कंपनी के अंदर, वो 5 करोड़ रुपए मेरे वापस मेरे पास आ जाएं, और उसके बाद 20% की जो इक्विटी है वो मैं कंपनी में होल्ड करके रखूंगा। अच्छा, पर वो रॉयल्टी फिर रेवेन्यू पे नहीं है, वो फिर नेट प्रॉफिट आप सारा ले नेट प्रॉफिट जो नई लोकेशंस बनेंगी 10 की 10, उसका सारा का सारा नेट प्रॉफिट जाएगा उनके पास जब तक उनके 5.5 करोड़ रिकवर नहीं हुए। उसके बाद सारी लोकेशंस की ओनरशिप होगी, 80% आपकी, 20% उनकी। लेकिन जो 3 आपकी इस वक्त है उसका प्रॉफिट वाला आपके पास है उसका, पर ये आखिरी शार्क नहीं है, रोमाना भी रहती हैं, शायद आपको इससे भी बेहतर ऑफर मिल जाए। एक्चुअली ऑनेस्टली ये ऑफर बहुत अच्छी है, और उस्मान है असली शार्क के एक्सपीरियंस इस चीज़ में बेस्ट है। और साथ के अंदर वैल्यू ऐड इस तरह ये कर सकते हैं कि अगर तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन जाती है तो पाकिस्तान इटसेल्फ के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम इसको एज अ नेशनल ब्रांड लेकर जा सकते हैं। हमारे कहना है कि आई एम आउट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, बट डेफिनेटली अच्छी ऑफर है, और आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए वापस से हैप्पी टू गिव इट, या आपको थोड़ा टाइम लेना है सोचने के लिए, प्लीज़ आप 2 मिनट ले लो, बाहर भी जा सकते हैं। मैं सर ये कह रहा था कि अगर इसमें रॉयल्टी वाला जो फॉर्मेट है वो ना होता तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता, अगर आप इसके अंदर इक्विटी के अंदर ही रहते सिर्फ, क्योंकि रॉयल्टी वाले मैटर के अंदर ये है कि हम 1 साल तक हमें कुछ भी नहीं मिल रहा उसके अंदर ना, और 1 साल के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलना जब वो नहीं। पॉज, 1 साल के अंदर जो हमारा बेसिक लॉजिक है, हम लोग एक लोकेशन से समझो 80% पैसे बना लेंगे वापस, तो समझो 1.25 साल के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे, और जो समझो 14th मंथ होगा उसके अंदर पार्टी शुरू हो जाएगी, आपके पास 10 लोकेशन ऐड ऑन होंगी 80% के ऊपर। डन सर, हम इसको थोड़ा आप सोच के वापस। थैंक यू। थैंक यू। गुड ऑफर।
बट उनको ये एडवांटेज मिल गया ना, वो 6 लोकेशन का सोच के आए थे। वंस अगेन हमारे जहन में ये था कि अगर आप इसके अंदर 1 CR प्लस ऐड करें इसके अंदर, मतलब इसको टोटल 6 CR कर लें अमाउंट को, और जो आपने ड्यूरेशन रखा है 1 साल के अंदर आपकी अमाउंट वापस आ जाएगी, उसको अगर हम टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा लें कि हमें उधर से कोई चीज़ मतलब अर्निंग शुरू हो जाए, मतलब उसको हम चाह रहे हैं कि आप 1.25 साल करें तो हम उसको 3 साल कर लें। मैं जो है वो ब्रांड पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ एट दिस मोमेंट, तो मुझे ये बहुत रिस्की डील लगेगी कि अगर मैं 3 साल के लिए स्टक हो जाऊंगा अपने पैसे लेके। कैपिटल लगा हुआ वो हम उसको बता। तो मेरा लॉजिक ये है कि आपके 2 लगे हुए, मेरे 6 लग जाएंगे, आपके हाथ में ब्रांड है, आप ब्रांड चला रहे होगे, तो मेजर कंट्रोल आपसे भी हम सजेस्ट कर रहे होंगे क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है। ऑफ कोर्स, बट मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं 3 साल के लिए स्टक हो जाऊँ। मैं उसके अंदर आप लोगों के साथ एक डील ये कर सकता हूँ, क्योंकि देखो अभी आप महीने का 10 लाख बना रहे हो सब देने दाने के बाद, आपका जो नेट प्रॉफिट है 10 बन रहा है। तो अगर हम 10 लोकेशनें खोलते हैं, जो प्रॉफिट नेट रेवेन्यू बनेगा वो 30 लाख रुपए ऐड ऑन हो जाता है। मैं उसका 10% छोड़ देता हूँ। You're basically saying that the profit of 10 branches, Yeah. if it is 10 lakhs, then you will leave 10%. Yeah, I can 90% leave is all 10%, so we can keep splitting it up कि हमारा खर्चा पानी चलता रहे, हमें भी फील हो कि हाँ यार हम ग्रो कर रहे हैं। और सर उसको 80% कर लें टोटल को। अब देखिए उन्होंने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। इसके बाद से 80% ओनर आप होगे 13 लोकेशंस के, ठीक। 100% ऑफ 3 और 80% ऑफ 13। आप मैथ कर सकते हो कि बड़ा नंबर क्या है। ठीक, बेहतर। बताओ भाई, चेक लिखूं या नहीं लिखूं? सर हमारी मोटिवेशन के लिए 10% का ये मार्जिन नहीं, कुछ नहीं। आप असूलन तो आपको वो 10% भी बोलना चाहिए सर, वापस डाल दें और जल्दी जल्दी आपके पैसे उतारते हैं ताकि आप 5-10 लोकेशन और खुलवा दें। आई होप आप होंगे साथ तो और चलो डील बन गया 90% पे। सही, बताओ चेक काटें। सर 80 कर दें। 80 नहीं हो सकता, 90 है। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल डन, मुबारक हो आपको। राइट डिसीजन। थैंक यू। well done. Congratulations! Thank you. Thank you so much. बहुत अच्छी पिच गई एंड सारी नर्वसनेस खत्म हो गई है अब। तो क्या हुआ था अंदर, बिकॉज 4 शार्क्स तो आउट हो चुके थे, तो आप लोग क्या एंटिसिपेट कर रहे थे उसके बाद कि 5th से बात बन जाएगी या? जब 4 आउट हुए तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब ये 5वां जो लास्ट बचा है ये भी अगर आउट हो गया तो बहुत सीन ऑफ है, लेकिन उनका क्योंकि कॉफ़ी से रिलेटेड बिजनेस है तो उन्होंने फिर वो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। That is really good. We wish you all the luck and we hope that this life-changing journey proves good for you. Thank you so much. बता दें कितने का आता है पूरा एक सेट 5 मशीन? पूरा सेट 5 मशीनों का पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो टोटल इसका खर्चा होगा वो 30 लाख रुपए है। शार्क्स, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में हर साल 80 लाख दरख्त कट होते हैं सिर्फ वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए। कैसे? अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं फाउंडर हूँ री लाइफ। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुबशीर असलम है और मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। पाकिस्तान में हर साल 251 मिलियन वुडन पेंसिल की प्रोडक्शन होती है जिसको बनाने के लिए 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। तो फिर मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाए, वुडन पेंसिल का अल्टरनेटिव फिर हमने री लाइफ के थ्रू निकाला। हमने क्या किया, सिंपल हमारे लैंडफिल वेस्ट पे 26% वेस्ट पेपर है, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर हो गया, डिफरेंट टाइप्स के पेपर है। हमने उस पेपर को उठाया, उसको रिसाइकिल किया और उससे पेंसिल बना दी। और इसमें इनोवेशन शार्क्स क्या थी, हमने क्या किया, पेंसिल के टॉप में सीड्स ऐड कर दिए, बीज। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को प्लांट कर सकते हैं जिससे पौधा उगेगा और ये सीड्स कस्टमाइज हैं। शार्क्स, आज मैं आपके सामने 15 मिलियन
की फंडिंग लेने आया हूँ, जिसके बदले में 10% हम इक्विटी देंगे अपनी कंपनी की। और एक हमारी छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने हैंडमेड अभी हमारी टोटली प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमने किस तरीके से बनाई है। बेसिकली शार्क्स वही है 4 प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आती है इको फ्रेंडली पेंसिल। मैं इस पिच में आपका पेन यूज करूंगा फिर। श्योर सर ये। थैंक यू। सबसे पहले तो वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। थैंक यू सर। आपने ये कंपनी का कोई ऑफिस बनाया हुआ है, कहाँ पे है वो? सर पहले हम इंक्यूबेटेड थे, इनोवेशन हब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर है। तो देन अभी हम रीजनल प्लान 9 में इंक्यूबेट हैं और हम 4 टीम मेंबर्स हैं। तो मुझे बताएं ना, जो इसके इनपुट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि लोकल कितने परसेंटेज है और बाहर से कितना परसेंटेज आ रहा है? हम टोटली अगर आप देखेंगे भी तो किसी के ऊपर उर्दू में अगर होगा तो लिखा भी होगा कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर, तो ये टोटली न्यूज़पेपर तो है। अगर पूरा प्रोडक्ट लें तो उसमें से कितने लोकली सोर्स्ड इसमें से इनपुट्स हैं और कितनी बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं? आपको परसेंटेज वाइज पता है जो आपकी कीमत आ रही है पूरे बनाने लेड में? के अलावा बाकी सब कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल है। जस्ट लेड है जिसका थोड़ा सा हमें इशू आ रहा है और इसलिए हम इधर आपके सामने खड़े हुए हैं, ये हमें हेल्प चाहिए। कॉस्ट क्या है इसकी, जो ये जो हाथ में मेरे पकड़ा? इसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है, हम सेल इसको 50 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो बाजार से पेंशन आपकी नॉर्मल पेंसिल जो लेते हैं हम दुकान से, वो कितना की आती है? वो 25 से स्टार्ट होती है और 40 तक जाती है डॉलर की सबसे। और वो कितने की प्रोड्यूस हो रही है इस वक्त? वो मशीनरी से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके पैसे लग रहे हैं 10 रुपये 8 रुपये, और हम जब मशीनरी पे जाएंगे तो हमारे भी इतनी ही कॉस्ट आएगी 8 रुपये 9 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। आप मुझे ये बताओ कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इतनी पेंसिल्स बेच रहे हैं, उनको एक वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज भी होगा और इसके साथ आप अपनी एनवायरनमेंट को भी हेल्प करने की बड़ी चीज़ कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे? अगर आप कह रहे हो कि कीमत भी आपकी उन तक पहुंच जाएगी या उनसे भी नीचे हो जाएगी, वो क्यों नहीं कर रहे? उनके लिए इशू ये है कि अवेयरनेस जनरेट कर। अगर मेरे ख्याल एक सेकंड मशीनरी का वो पूरा समझा दें कि उसके क्या प्रोसेस होते हैं, कितने की मिलती है, कैपेसिटी क्या होती है? तो पहली मशीन मैंने आपको बताई रोलिंग मशीन है। देन उसके बाद अब जब मशीन से पेंसिल रोल हो के आती है, अब उसको करना होता है ड्राई, क्योंकि ग्लू लगी होती है। ड्राई जब हम कर देते हैं तो वो हाइजेनिक उसके वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ड्राई मशीन है, ठीक है, जो हमें वैसे पाकिस्तान से मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कटिंग मशीन। जब पेंसिल बनती है आपने देखा ही होगा कि उसकी दोनों साइडें जो हैं वो उस तरीके से स्मूथ नहीं होती हैं, तो दोनों साइडों की कटिंग होने के लिए वो एक मशीन में डालते हैं। देन अब ब्रेडिंग मशीन है, उसके अंदर कटिंग लोकल है या इम्पोर्टेड है? कटिंग मशीन जो वो इम्पोर्टेड चौथी मशीन पे है। अब ब्रेडिंग मशीन है, वो पेंसिल के ऊपर से जो है जितना भी उसको इस तरीके से लाइक रफ कर देती है ताकि उसके ऊपर हम कोई अपना स्टिकर वगैरह लगाना चाहें या पेपर हम उतारना चाहें तो उतरता नहीं है वो इस तरीके से कि एक मशीन है, ठीक है। वो पेंसिल को जो है ना, अभी जैसे पेंसिल आपने पकड़ी, आप पेपर उतारना चाहें उतर जाएगा, बट उस मशीन में वो इस तरह से उसको कर देगी। उसका प्रोसीजर इस तरीके का है कि वो पेंसिल के ऊपर हम पेपर बच्चा मुंह में भी डालेगा तो वो उतरेगा नहीं। और देन लास्ट जो मशीन है उसके वो मशीन है कलरिंग मशीन, और उसके ऊपर वो शीट भी हम बायोडिग्रेडेबल की उससे कवरिंग कर सकते हैं पेंसिल से, डिफरेंट टाइप्स के वो हम बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कार्टून्स, डिफरेंट कलर्स। सो ये 5 मशीन। अच्छा आप बता दें कितने का आता है पूरा एक सेट 5 मशीन? पूरा सेट 5 मशीनों का पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो टोटल इसका खर्चा होगा वो 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए होगा, ठीक है। उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होता है, या इसका 1 साल का कितने पेंसिल्स बना सकते हैं ये मशीन का, और ये मशीन का लाइफ क्या है, यानी 10 साल का, 15 साल का? चाइना में जो रजिस्टर्ड कंपनी है उन्होंने 7 ईयर्स का दिया हुआ है। बाकी रही बात साल में हम कितनी पेंसिल्स बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी ज़्यादा मशीन कितने घंटे दिन में चल सकती है और कितनी उससे प्रोडक्शन कर सकती है? मशीन इजीली 18 से 20 घंटे इजीली चल सकती है, ठीक है। ये उनकी मेंशन है मशीनरी की डिटेल्स में, 18 से 20 घंटे चल सकती है, बट हम मशीन को चलाएंगे 10 से 12 घंटे मैक्सिमम। अब बताएं कि अब ये मशीन आपके पास आज आ गई तो कल कितनी बेचेंगे, फिर अगले महीने में कितनी बेचेंगे और किसको बेचेंगे? वो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है? एग्जैक्टली सर, मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं सर। हम अभी करंटली जिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं वो ये कि हम कंपेन चला रहे हैं, फिजिकली जाके ऑफलाइन कंपेन्स हैं, ठीक है। हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में जो भी एडमिन है, उनका प्रिंसिपल है, उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं हमारी प्रोडक्ट के अबाउट, और देन उनको कहते हैं कि हम आप हमसे प्रोडक्ट बाय करें। तो अभी इसका डील क्या है, वो लोग कितने, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल नहीं ले रहे हैं ना, वो तो बल्क में ले रहे हैं, तो अभी इसका प्राइस कितना है जो वो ले रहे हैं? अभी अगर उनकी प्राइस की बात करें वो 30 रुपये की पेंसिल आगे सेल कर रहे हैं, ठीक है, बट उनको जो है वो 27-28 रुपये की मिल रही है, वो हम बल्क अमाउंट में भी ले रहे हैं। 28 की मिल रही है और वो 30 में कर रहे हैं, इतना कम मार्जिन है यानी इसका। एग्जैक्टली। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो लोग कितने के लेते हैं? सो ही सेइंग राइट नाउ दे आर बाइंग एट 18 रुपीस, से वो 18 रुपीस पे ले रहे हैं, और अभी आपसे लेंगे तो 25 रुपीस में, तो वो विलिंग है ज्यादा मार्जिन देना आपको, क्योंकि इसको पता है ये बेटर है। एक्चुअली ये है कि वो वेट, आई एम नॉट कन्विंस्ड, क्यों वो ज्यादा देंगे?
That's what I wonder. हाँ वो श्योर है कि ज्यादा देना है, cost बढ़ाना है। 30 रुपीस की मिल रही है ना मार्केट। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो वुडन पेंसिल है वो 30 की सेल हो रही है, क्वालिटी जो नॉर्मल क्वालिटी में 30 की है, 40 तक भी है, ठीक है, उसमें उनको 18 रुपए की नहीं मिल रही। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे बात चलाते हैं। आप बताओ कि अभी तक कितने पैसे इसके अंदर लगे हैं? 4 लाख 4 लाख लगे हैं। और अभी इक्विटी आपके बीच में है सिर्फ? नहीं, हम 4 टीम मेंबर्स हैं, तो हमारी 20% हमने टीम की है और बाकी मेरी। आपका 80 है? 75। तो अब आपसे सवाल एक ये है कि आप तकरीबन 15 महीने से बिजनेस में हो जी, ठीक है, और आपने 150 मिलियन की वैल्यूएशन लगाई है अपनी कंपनी की, तो आपने हर महीने 10 मिलियन की कंपनी के अंदर डेवलपमेंट वैल्यू ऐड करी आपके मुताबिक? हर महीने, एक महीना गुजरा आपने इतना काम किया कि कंपनी 10 मिलियन बढ़ गई, फिर एक महीना और गुजरा, फिर 10 मिलियन और बढ़ गया, फिर एक महीना, तो 10 मिलियन हर महीने आपने इतना उसमें काम करा, आपने इतना एफर्ट डाला है, मिलियन हर महीने आप ऐड करते हो उसके अंदर? जी सर बिल्कुल। अभी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जो मैंने इसमें एफर्ट्स पुट की, मिडिल क्लास फैमिली है, तो इस तरीके से मुझे बैक एंड पे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर मैं साथ में इन ड्राइव भी करता था, ठीक है, जिसमें मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूँ। पहली बात ये है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है एंड आई लाइक द फैक्ट कि आप इनोवेटिव हैं। मेरे ख्याल से आपकी अभी जो थोड़ी सी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है उस पर ठीक ठाक रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। तो मैं पर्सनली उसके बेसिस पे तो आई एम गोइंग टू स्टेप आउट ऑफ दिस डील, बट आई डू विश यू गुड लक बिकॉज आई थिंक आपकी थॉट प्रोसेस सही जगह पे है। ऑब्वियसली मुझे भी शुक्रिया देना आपका आने का। ऑनेस्टली यही आइडियाज है जो हम वी लिव फॉर दिस रियली। इक्विटी की बात नहीं है, बस थोड़ा सा कम पैसा आपकी मॉडल को प्रूव करना कि हम एक बड़ा सा ऑर्डर सप्लाई कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली, मैं आपको पता ही नहीं है, मैंने लोगो देखकर मैंने बताई सबको, मुझे बहुत पसंद है ये कंपनी, आई लाइक इट। ये बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप, हाँ थोड़ा और सोच करके ना स्टेप बाय स्टेप। मैं डेफिनेटली प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड था क्योंकि बहुत एक इको फ्रेंडली और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। बट आप लोग को बिजनेस सेंस थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा कि जब आप किसी प्रोफेशनल लोगों के पास आते हो फंड रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, कि आप चाहते हो कि वो आपके साथ जुड़ें और आगे बढ़ें, तो यू गॉट टू बी फेयर। अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो वी नॉट क्रेजी कि हम लोग ऐसे बिजनेस के अंदर जाएं और उसकी वैल्यूएशन इतनी हाई कर दें। सो फॉर दैट रीज़न आई एम डेफिनेटली आउट। नो इश्यू सर। लुक आई थिंक मुझे आप बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर लगे हैं मुदस्सिर। आपने जो जवाब दिए, जो आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है कि आप फोकस करें कुछ स्कूल्स पे, वो भी ठीक लग रही है। आई थिंक अगर आज आप आते और आप कोई कम आस्क लेते, लेट्स से 25, 30, 40 लाख की टोटल आस्क मांगते और बताते कि ये मेरा जर्नी है कि जिसमें हम पहले एक मैनुअल, एक बेसिक मशीन्स के साथ काम करेंगे, फिर ईयर 2 में मशीन मंगाएंगे, पहले डायरेक्ट कुछ स्कूल्स के साथ काम करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, तो वो एक जर्नी समझ में आता। आई थिंक थोड़ा सा आपको इस रास्ते पे और चलना है, थोड़े धक्के और खाने हैं, थोड़ा नो सुनना है, थोड़ा जुगाड़ लगाना है, फिर हमारे जैसे लोग जंप करके आपके साथ होंगे। बट तब तक के लिए आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा अपना जो जाती ख्याल है कि ये चीज़ कभी टेक ऑफ नहीं करेगी। ये एक नॉवेल्टी के तौर पे कुछ लोग खरीदते हैं। जो 2000 आपकी बिकी है ना, वो इसी वजह से बिकी है कि वो अपना दिखाना चाहते हैं कि वो देखो हमने ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई चीज़ की है। इसको प्रॉपर तरीके से स्केल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए और उसके मेथोडिकल स्टेप्स के मुताबिक आपको आगे लेके चलना है। तो इस वजह से आज मैं इससे बाहर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू शार्क टैंक। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। जानना आप लोगों से ये चाहेंगे हम कि जब आपने अपना बिजनेस आइडिया सोचा, एग्जीक्यूट किया, तो किन मुश्किलात का सामना हुआ उस जर्नी में? सबसे पहले तो जो मुश्किल चीज़ थी वो आइडिया ही था कि आइडिया बहुत मुश्किल से आया और देन उसको एग्जीक्यूट करना कि किस तरीके से जो हमने सोचा है वो बनेगा नहीं बनेगा। देन जब हमने बेसिकली पेंसिल्स हम बना रहे हैं, इको फ्रेंडली पेंसिल्स हैं, तो जब हमने पेंसिल बना ली देन वो शॉप नीचे होती, तो फिर वो हमारे लिए बहुत एक ना चैलेंजिंग चीज़ थी कि पेंसिल की क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करनी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो एक अच्छा हमारा रनअप पे हम चल रहे हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी बट इन शॉर्ट कि यही था कि मेन इसमें आइडिया था। मेरे लिए आज की पिच ऑफ द डे वाज एग्री ग्रीन सीड। ये एंटरप्रेन्योर्स उत्तर बलूचिस्तान से निकले हुए ऑर्गेनिक सीड्स बना रहे हैं। जब हमने शार्क टैंक पाकिस्तान का एक ऑब्जेक्टिव सोचा था तो हमें इसी तरह पाकिस्तान की गली गली और कोने कोने से इस तरह के टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स निकलवाने की ज़रूरत थी।
पिच का बहुत मजा आया एंड ऑल द शार्क्स पार्टिसिपेटेड एंड आई होप दैट दे विल डू रियली रियली वेल। डील या नो डील डजंट मैटर, क्योंकि आज के एंटरप्रेन्योर्स ने अपने क्रिएटिव आइडियाज से जीता शार्क्स का दिल। अगला एपिसोड लेकर आएगा और भी एक्साइटिंग मोमेंट्स। बस देखते रहिए शार्क टैंक पाकिस्तान।